पल्लू ओढ़ के माँ का फर्ज और पगड़ी बांध के बाप का फर्ज स्वयं निभाएंगे। निभाएंगे। दिया हमने पाल पोस कर 17 बरिस का उम्र हो गया लड़की का। अब सोच रहे हैं कि आगे चलकर उनका शादी ब्याह पैसा किया ले लेते जाए। थे उसके बाद क्या हाँ, करते? उसके बाद कहते थे कि जाओ बाबू अपनी दुनिया में चले जाओ। रात को रुक नहीं पाती थी वहाँ पे। नहीं, एक दिन के भी जैसे चलाओ नहीं। आपको बता दें, जिस पगड़ी की लाज कहीं ना कहीं बाप भाई रखते हैं, उस पगड़ी को बांध कर अपने माँ बाप की लाज बचाने के लिए पगड़ी बांध दी जाती थी। पहले छुप के जाती थी, अब छुप के नहीं जाती हूँ। अब तो पहले छुप के जाना पड़ता था। 12 साल की उम्र में माँ हमारी गुजर गई। 3 साल हम अपने घर पे रहे। 3 साल के बाद अपने को महसूस किया कि नहीं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो सोच के आप दंग रह जाएंगे। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसा गांव जहां पे एक अनोखा चीज़ आपको देखने को मिलेगा और आपने कभी सुना नहीं होगा। एक किन्नर बनी माँ, बलिया जिले के उजियार घाट की रहने वाली एक किन्नर माँ बनी और इनकी जीवन गाथा हम बताने का प्रयास करेंगे। सर आ जाए, एक मंदिर पे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? सोनी किन्नर। ये बताइए, पहले आपके जीवन शैली के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहले इनसे जीवन शैली के बारे में जान लें, उसके बाद माँ के बारे में कि कैसे माँ बनी, कैसे क्या हुआ, उसके बाद जानेंगे। ये बताइए, कब आपको मालूम चला कि आप दुनिया से अलग हैं? 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में। उस समय क्या कंडीशन रहा? अपने आप को कुछ गिल्टी फील करते थे कि हम ऐसा क्यों हैं, ऐसा? ये हम लोग सोचते थे कि मतलब सबसे दुनिया से हटके हैं। एक ऐसा चीज कि ना नर में है ना नारी में है। भगवान राम प्रभु आशीर्वाद दिए हैं, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग धरती पे मृत लोक में प्रकट हुए हैं। ये हम लोग अपने ओर से नहीं सोचते हैं कि हम किन्नर हैं तो हम यही हैं। अच्छा, एक चीज है, जैसे उस समय घर छोड़ना, 12-14 साल के उम्र में शायद आप घर छोड़े। कितना उम्र था उस समय? 15 साल था उम्र। 15 साल। उस समय भी ये बताया जा रहा था कि आपकी माँ भी नहीं रही, ऐसा कुछ करके? हाँ, नहीं है। उस कितनी उम्र था? 12 साल की उम्र में माँ हमारी गुजर गई। 3 साल हम अपने घर पे रहे। 3 साल के बाद अपने को महसूस किया कि नहीं, हमको अपने लाइन से फिर जाना। पापा दूसरी शादी कर लिए? हाँ, पापा उसी वक्त दूसरी शादी कर लिए 2 महीने के बाद। तो फिर ज्यादा कष्ट दूसरी माँ आने के बाद, हाँ, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि सब जैसे फिल्मों में या ऐसे भी दूसरी माँ जल्दी बच्चों को नहीं मानती। आप तो सबसे अलग थी, तो क्या आपको माना जाता था कि? नहीं, हमको तो हमारे किसी भाई को नहीं मानती थी, क्योंकि उनका भी एक बच्चा 2 बच्चा था। वो अपने बच्चे को मानती थी, उनके आगे हम लोग को कोई मान जाने। कोई मान जाने। जब 14 साल की उम्र में जब घर छोड़ी, तो क्या घर की कभी याद आती थी, घर जाने का? बहुत याद आती थी। मन करता था कि घर ही रहे, इस लाइन में ना रहे। लेकिन जो नसीब है उसी को कबूल करा जाता है। घर से जब कभी कभी घर जाती थी, तो क्या रात को छुप के जाती थी या कैसे जाती थी? कैसे? नहीं, रात के पहले छुप के जाती थी, अब छुप के नहीं जाती हूँ। अब तो पहले छुप के जाना पड़ता था। हाँ, छुप के जाना पड़ता था, क्योंकि हमारी एक दूसरी माँ की लड़की थी, उनका शादी करना था। उनके शादी के वजह से हमको छुप के जाना पड़ता था, छुप के रहना पड़ता था। जब उनका शादी ब्याह हो गया तो हम अपना क्लियर एकदम दिन में कभी भी आना जाना करते थे। ऐसा पैंट शर्ट पहन के, पगड़ी बांध के? हाँ, क्योंकि नेचुरल जैसे हमारे बाप भाई रहते हैं उस तरह जाती थी, किन्नर बन के नहीं जाती थी। जैसे आपको बता दें, जिस पगड़ी की लाज कहीं ना कहीं बाप भाई रखते हैं, उस पगड़ी को बांध कर अपने माँ बाप की लाज बचाने के लिए पगड़ी बांध के जाती थी। यही सही बात। अच्छा, ये बताइए, जैसे घर जाती थी तो कभी ऐसा व्यवहार नहीं हुआ कि अक्सर ये होता है कि पैसे ले लिए आदमी घर और उसके बाद फिर जाओ, ऐसे कुछ करके? नहीं होता है। जैसे सब आज मृत लोक में धन का लोभी है। धन देखा तो जो माँ बाप नहीं है वो भी माँ बाप बन जाएंगे धन के लिए। आज के डेट में पैसा दो, अपना माँ बाप पैदा कर लो, भाई बहन पैदा कर लो, कोई भी पैसा ही के है। पैसा ले लेते थे, उसके बाद क्या हाँ, करते? उसके बाद कहते थे कि जाओ बाबू अपनी दुनिया में चले जाओ। रात को रुक नहीं पाती थी वहाँ पे? नहीं, एक दिन के भी चलाओ नहीं था। हाँ, कि एक दिन रुक जाओ।
क्योंकि बहन का शादी करना था। तरह तरह के लोग समाज में बात करते अभी भी नहीं रुक पाती हैं। नहीं, अब तो रुकते हैं। हमको हमारा घर में हिस्सा मिला है। हिस्सा अपना ले ले। हाँ, अपना ले ली, क्योंकि हमारा भी तो हिस्सा बनता है। ठीक है, ना नर है ना नारी है, हम तो सादा कुंवारी हैं, लेकिन अपने लिए तो कुछ बनाना पड़ेगा ना। मृत्यु लोक में रहेंगे तो हर काम करना पड़ेगा। माँ बनने का सिलसिला, क्योंकि सारे लोग सिलसिला कैसा रहा, क्योंकि सारे लोग जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपने परिवार में रहना चाहता है। अपने बच्चों को, चाहे महिला हो तो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा मानती है, पुरुष भी हो तो अपने बच्चों को ज्यादा मानते हैं। माँ की ममता कहाँ से जगी और कैसे ये सिलसिला कहाँ से? ये समझ लीजिए कि सब कोई माँ बाप बना है मृत्यु लोक में आकर। हम लोग का भी उत्तेजना जागा कि नहीं, हम भी किसी का माँ बने, किसी का बाप बने। तो हमने भी भोलेनाथ से मांगा। आज हम नया एक मठ का मंदिर बन रहा है। इनमें एक में महावीर जी रहेंगे, एक में माता जी रहेंगे, और एक में भोलेनाथ रहेंगे। उसी मंदिर में हम तो झूठ बोलूंगी नहीं, जो बोलना है सही बोलूंगी। हमने सोचा कि हर आत्मा को एक पीछे दिया भरने वाला छोड़ के गया, मृत्यु लोक में आया तो कुछ करके गया। तो हम भी सोच के ये ले लिया कि नहीं, ये हमारा भी अरमान है माँ बनने का, बाप बनने का। ये मंदिर में आकर दुआ अपने भोलेनाथ से मांगी, अपनी झोली फैलाई। माता जी के प्रांगण में झोली फैलाई। मंगला भवानी माँ का मंदिर यही है। उनके शरण में रहती हूँ, उनका शरण का खाती हूँ। अब समझ लीजिए कि उनसे मांगे भगवान से, देवता देवी से, उनने हमको दिया। हमने पाल पोस कर 17 वर्ष का उम्र हो गया लड़की का। अब सोच रहे हैं कि आगे चलकर उनका शादी ब्याह किया जाए। उनको जो इस काम के लिए आई पढ़ाती हैं, उनको पढ़ाती हैं जी। 10वां क्लास में है। अच्छा, ये बताइए, कभी एहसास नहीं हुआ कि जैसे माँ है, बच्ची रो रही है, जैसे बचपन से आप तो पाली हैं, जब से जन्म ली, जब से आप ही के साथ रहे, ये मन में नहीं लालसा हुआ कि बताइए माँ रहते तो इसको हम दूध पिला पाते, ऐसा कुछ मन में? नहीं, ऐसा कोई मन में लालसा नहीं है। आजकल तो लोग के पास दूध रहता है, वो नहीं पिलाती है, ढाबा का दूध पिलाती है। हम लोग भी अपना ये है कि नहीं, माँ है, बाप है, तो उसको भी तो कहीं से न कहीं से किया गया। पल्लू ओढ़ के माँ का फर्ज, पगड़ी बांध के बाप का फर्ज स्वयं निभाएंगे। अपने जो समाज है, समाज में हम लोग जाती हूँ, इज्जत सम्मान से जाती हूँ। इज्जत सम्मान से जो अपना नेक हक होता है देते हैं जो समाज हमारा। बिटिया को क्या समाज से अलग रखना चाहते हैं? समाज से पूरा एकदम बिटिया को एकदम अलग? नहीं, हमारा समाज जो किन्नर समाज है उससे अलग है। हमारा माँ बाप, भाई बहन, भाई का औरत, भाई का लड़का के बीच वो रहती है। हमारे समाज में नहीं रहती है कि नहीं, किन्नर के समाज में लड़की किन्नर पाल लिया तो किन्नरे में रखेगा, नहीं। अच्छा, बिटिया है, जैसे बिटिया से तो हम नहीं ला सकते कैमरे के सामने, लेकिन बिटिया है, कभी दिल खोल के ये बात की है कि माँ हम आपको नहीं छोड़कर जाएंगे, ऐसा कुछ? हाँ, कहती है। क्या कहती हैं? आपको मम्मी कहती हैं, क्या कहती हैं? नहीं, पापा कहती हैं। पापा कहती हैं। पापा कहलवाती हूँ, क्यों? क्योंकि हमारा 2 भाई रहते हैं, 2 उनकी वाइफ रहती हैं, उनके 2 लड़के हैं। वो छोटा भी लड़का लोग बड़े पापा कहते हैं, हमारा बिटिया भी बड़े पापा कहती है। बड़े पापा कहते हैं। हाँ, पापा जी कहती है। नारी तो हम है नहीं, हम तो किन्नर हैं। भगवान हमको नर नारी दोनों का रूप दे दिया, अधनेश्वर का। तो अधनेश्वर भगवान है, औरत नहीं है। दोनों का अंग है, लेकिन गिनती होता है कि नहीं भगवान है, अधनेश्वर भगवान कहा जाता है। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है, जैसे हम लोग शादी विवाह करते हैं, शादी विवाह में आप लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन कोई ये पूछता है अक्सर, जैसे केवल आप ही की बात नहीं करते, जैसे सब लोग, क्योंकि वो अनुभव आप कर चुके हैं, कोई ये पूछता है कि आपका तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है? नहीं, ये कोई नहीं पूछता है। आप खाना खाई हैं कि नहीं? खाना खाई हैं कि नहीं खाई? हाँ, ये पूछता है। किसी के फंक्शन में गए तो दीदी खाना खा लीजिए, खाने के लिए पूछता है, लेकिन तबीयत नहीं पूछता। तबीयत नहीं पूछता है, क्योंकि उनके समक्ष हम लोग खुशियाँ बांटने जाती हैं, लेकिन खुशियों के लिए आपसे पूछा नहीं जाता है कि हाँ तबीयत ठीक है कि नहीं, तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है, आप खुश हैं कि नहीं? नहीं, कोई नहीं पूछता है। हम ही लोग उनसे पूछते हैं कि आप खुश हैं कि नहीं। आपका खुशी में हमारा खुशी है। अपनी खुशियों को मार कर दूसरे की खुशियों में शामिल होना है। अगर नहीं जाते ना, तो आज तो भगवान हमको भोलेनाथ हर चीज दिया है। माँ का भी प्यार, बाप का भी प्यार, भाई का भी प्यार, हर मतलब जिससे सृष्टि पे जो होता है हर किसी का प्यार मिला है। हम किसी के घर में जाते हैं तो ये समझ के नहीं जाते हैं कोई हमारा गैर है।
हम ये समझ आपका बचपन अधिकतर उजियार घाट में बीता है। सारे लोगों को हम देखे हैं, हम तो बचपन से आपको देखते आए हैं, भले ही इस समय आपसे रूबरू हुए सही हो, बात सही लेकिन हम ये देखते हैं कि भैया, चाचा, दीदी ऐसे करके बातें करती हैं। ये अपनापन हर वक्त सबके साथ रहता है। सही बात। जानते हैं, हम तो समाज में आए हैं, हम किसी का न स्वामी बन सके न किसी का नारी बन सके, तो हम किसी को बनाए, भैया, चाचा, बाबू, माई, दीदिया, बहिनी, बबुआ, ये शब्द हमारा नेचुरल है। नेचुरल जैसे हमारा ये संस्कृति है हमारे देश अपने का। संस्कृति को नहीं भूले। क्यों भूलूं? क्योंकि उन्हीं से खाना है, उनको माँ बाप कहेंगे तभी तो हमको खिलाएंगे। जब ले बेटा अपने माँ को रोक नहीं बताएगा कि हमको भूख लगा है, पहले माँ कैसे जानती है कि नहीं हमारा बेटा को खिलाना है, पिलाना है। अच्छा, यहाँ पर रहते हुए कभी आपको ये बहुत लोग तरह तरह से लोग मिलते हैं, कभी ये नहीं कहते हैं कि जैसे आप तुम हमारे पास आओ, तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, तमाम तरह से लोग लालच? नहीं होता है, ऐसा होता था। जिसे नहीं कहा जाता है, कहावत है कि अच्छा चीज को कोई भी पसंद करता है। पहले लोग पसंद करते थे, जब हम लोग अपने दौर पे थे, तो उस वक्त लोग बहुत तरह के फील्डिंग क्या कहते थे? कहते थे कि बाबू तुमको मैं रखूंगा। ये एक बलिया जिला का एक कहावत है, मैं कह रही हूँ आपसे कैमरे के माध्यम से, योगी मोदी जी से, उनसे भी मुझे काम है, इसलिए क्योंकि मैं लड़की पाली हूँ। समाज में आपको रुतबा हर चीज का देना है हमको। आप नहीं दीजिएगा तो हम अपनी बेटी को क्या देंगे? तो उन्हें वो ये तो इस बारे में बात करेंगे, लेकिन वो पल बताइए जैसे कि कभी ऐसा हुआ होता हो? है, जी, होता था, कहीं गए नाचने डांस करने। एक होता है कि भोलेनाथ का एक मोहिनी रूप होता है, तो मोहिनी रूप हम लोग जब धारण करते थे तो अनेकों प्रकार का, एक नहीं होता है कि ऑफर हम आपको दे रहे हैं, आप ऐसा कीजिए, हमारे साथ रहिए, आपको जमीन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए। लोग करते थे, लेकिन अपनी ओर से एक ये भावना रहता था कि नहीं, वो भी किसी का बाप भाई है तो मेरा भी बाप भाई है। वो भले अपने मन से सोचे, हम अपने मन से नहीं सोचते हैं किसी को कि नहीं वो हमारे साथ ये करे, चाहे वो करे, चाहे मैं उसके साथ ये करूँ वो करूँ। अच्छा, इस माँ के बारे में आप क्या सोचते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से? ये माँ कहीं ना कहीं अपनी ममता जगाई और उस बच्ची को अपने पास रखी, तो इनका भी कर्तव्य बनता है समाज में, जो क्योंकि ये भी टैक्स देती हैं, समाज में इनको किस तरीके से रखेंगे आप और इनको किस तरीके से हिस्सा देंगे आप, सरकार आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप लोगों को पेंशन वेंशन के कुछ अलग? कुछ नहीं, योगी मोदी जी से कुछ लाभ नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि पेंशन नहीं मिलता आप लोगों को? कुछ भी नहीं। हम तो अपने ऊपर निर्भर हैं, हम तो सरकार के ऊपर निर्भर नहीं, पढ़े लिखे नहीं है कि हम कुछ नौकरी चाकरी कर ले, अपने ऊपर निर्भर हैं, अपने हाथ गोड़ का हम सरकार से क्या चाहेंगे कि सरकार हम सरकार से यही चाहेंगे कि हमारा मोदी जी का सरकार, योगी जी का सरकार बना रहे, बरकरार रहे, ये कभी भी क्षति ना हो इनका कहीं भलाई करते हैं तो भला ही होगा, ये हमारा भी भला सोचे। हाँ, ये क्योंकि आप भी वोट देती हैं। वोट देती नहीं हूँ मैं, तो अभी बिहार से हमको कोई कार्य करना है। अच्छा। राम जी का शब्द का कार्य करना है, तो कार्य ना है तो इसीलिए हम यूपी का कुछ अलग करना चाहते हैं। हाँ। कुछ अलग अक्सर ये देखा जाता है दुनिया से अलग। उस पल को तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे गरीब लोगों को कोई भूखा है तो आप लोग खाना खिलाते हैं या कपड़ा पहनाती हैं, कुछ ये कहीं ना कहीं माँ की ममता जग जाती है। जग जाती है, क्यों नहीं जगेगी? अगर किसी को हम देख लिए कि उसका बच्चा नीचे कीचड़ में बैठा है, कीचड़ का, उसको उठा कर ले लूंगी, ये नहीं सोचूंगी कि वो कीचड़ में है, कीचड़ मुझे लगेगा, नहीं, क्योंकि अन्न का बच्चा को मैं भला सोचूंगी तो मेरा भी भगवान दिया है भोलेनाथ जी, उसका भी कोई भला सोचेगा। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि जैसे हमारे पास भी बच्ची होगी, कभी ऐसा सोचा? नहीं, ऐसा तो नहीं सोची थी, लेकिन अचानक जैसे हुआ, प्रभु भोलेनाथ से मांगी, प्रभु और गंगा माँ को धन्यवाद। अरे हम सृष्टि पे जितने हमारे देवगण हैं सबका आभारी हूँ मैं कि मुझे ना स्थान मिलते हुए भी स्थान अपने दिया, माँ बाप बनने का सौभाग्य मिला। बहुत मैं इतना खुशकिस्मत हूँ ना कि मुझे हर अरमान जो अपने मन में ठानी थी हमको सब चीज दिए, भोलेनाथ दिए, माता जी दी, मंगला भवानी माँ दी, धरती माँ दी, क्योंकि जो आता है उसके हिस्से का बट कर आता है। हमारे हिस्से की थी, हमारी मिली, हमारा भूमि नहीं था, भूमि हो गया,
नहीं तो हम किस जगह के हम जगह जमीन हो गया, बिटिया हो गई, बिटिया हो गई। परिवार में भाई कम से कम साथ रहते हैं। हमारा इतने अच्छा जजमान मिले बलिया जिला में, इनका मैं बड़ाई करूं तो कम है। उन्हीं से मैं जीती हूँ। मेरा बाबा जजमान सारे लोग भाई बहन की तरह सारे लोग मानते हैं आपको। सब मानते हैं। हम ये नहीं जानती हूँ कि मैं किसी गैर के पास बैठी हूँ, ये जानती हूँ कि नहीं अपनी माँ के पास बैठी हूँ, अपनी बहन के पास बैठी हूँ, अपने भाई बाप के पास बैठी हूँ। ऐसा मुझे फीलिंग होता है। आइए नहीं कि हम किसी को दबा दिए कि नहीं हमको 5,000 दीजिए, 50,000 दीजिए, नहीं। आपका जितना चादर है, आपका नहीं है तो कहिए, मैं उसको बहुत लोग ये करते हैं ट्रेन में, जैसे जबरदस्ती करते हैं। वो उन लोग सब लड़के हैं, वो सब लड़के हैं। हाँ, वो सब किन्नर नहीं है। उसमें 10 किन्नर हैं तो उसमें 500 लड़के हैं। उनको तो आप कहते ही मत दीजिए। हाँ, वो लोग गलत करते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को बदनाम करते हैं। बदनाम करने के लिए वो कपड़े पहने हैं। उनको तो पैसा लग गया कि हिजड़े लोग पैसा ताली बजा देते हैं, मिल जाता है। अरे पागल, ताली बजाने के लिए तो हमको कुदरत ने बना दिया। तुम क्यों बन रहे हो? तुम किस लिए बन रहे हो? पैसे के लिए। पैसा ही सब कुछ है। तुम कुछ भी कर सकते हो, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए, इस माँ के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर ऐसे लोग आपके दरवाजे पर या किसी भी खुशियाँ में शामिल होने के लिए जाते हैं, तो कम से कम ये तो पूछ लीजिए कि तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है, खाना खाई है कि नहीं खाई है, या कोई भी समस्या हो तो क्या समस्या है उसको हल करने लायक रहे तो आप लोग जरूर मदद करें। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।